अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग, मिनी व्लॉग। ठीक है, आज का व्लॉग बड़े मजे का होने वाला है और दोपहर को स्टार्ट हो रहा है क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा था। आज मुझे ना सफाई काम करना था, इसलिए बहुत लेट हो गया था। राय साहब बहुत मेहनती बंदा है, मस्त जोक मारा है। इसलिए काम शाम खत्म करने के बाद राय साहब आपको एक ऐसी जगह पे लेके जाने वाला है जिसको आप ना मतलब हर तरह का आप मछली जानवर देखो। मछली जानवर राय साहब कोई भी बात बोल देते हैं और वो पत्थर पे लकीर हो जाती है कि वो होनी है। एनीवेज, मैं आज आपको लेके गई हूँ। हम गए थे फिश मार्केट। दुबई में बहुत बड़ी फिश मार्केट है जहाँ पर ऑलमोस्ट आप यहाँ पर हर तरह की फिशेस, क्रैब्स और डिफरेंट सी फूड देखेंगे। क्या बोला तूने? मैं यहाँ पे ना जानवर कह रही हूँ, ये मछली और ये के सारे एक तो आया साहब ना, एक तो जब इन्फॉर्मेशन देने दी बारी आती ना तो फिर वो काना ही हो जाता है। ये बड़ी अच्छी बात। यहाँ पे गाइस इतनी प्यारी प्यारी मछलियां लगी थी ना कि राया साहब का दिल करा था कि ये सारी मछलियों को एक डब्बे में मिक्स करके ना ले जाए अपने घरों पे आइस डेकोरेशन करते। मगर मेरे इसको फिर एक और सोच आई कि अगर मैं ये घर में लेके चली गई ना तो कुछ नहीं बचना, बेचारी आए दिन मरती ही रहेंगी। ऐसा होता है, मेरे पाकिस्तान में मेरे साथ ऐसा हुआ था। यहाँ पे डिफरेंट क्रैब्स थे यार, मैं तो इनकी पर्चियां ही पढ़ इनकी इन्फॉर्मेशन ले रही थी और यहाँ पे ये दोनों ऐसे लगे हुए थे ना, इतने बड़े बड़े क्रैब आपस में लड़ रहे थे। मैंने कहा इनकी वर्ल्ड वार 3 देख कर ही आज जाती हूँ। बट ये लोग ऐसे मौके में नहीं थे। नीचे बेचारा अधूरा सा, इसका तो कोई पार्टनर भी नहीं था, इसका अलग दुख था। इतने अजीब और बड़े बड़े मैंने यहाँ पर सी के जो है एनिमल्स देख के मेरा दिल घबरा गया था। मैंने कहा थोड़ा आगे मूव ऑन करते हैं, आगे क्या पे है। राय साहब को इतनी टेंशन होती है ना इन चीज़ों की, मतलब इनकी भी क्या लाइफ है यार। ऐसे देख के ना मेरा दिल घबरा गया था, कितना नाजुक दिल है मेरा। यहाँ पे मैं अपनी बहन के साथ जो है ना चेक कर रही थी और मेरे यहाँ पे एक अंकल जो है ना श्रिम्प दिखा रहे थे कि बेटा ले लो। मैंने कहा अंकल ये जिंदा है, अगर मैंने ये देख लिया तो मैं 3 दिन तक खाना नहीं खा पाऊंगी। यही ख्याल रहेगा कि ये इसको मैंने देख क्यों लिया है। अंकल कहते ये तुम्हारे बस की बात नहीं है बेटा, आगे चला जाओ। आगे जाके मैंने इतने प्यारे प्यारे इतने छोटे छोटे श्रिम्प्स देखे ना कि यार मेरा दिल करता है मैं ले लूँ, बट मेरा ना फिर मैं खाए नहीं जाते। फिर मैंने जलाल ज़रूर सहनी है, तो मैं आगे जाइए मामा को ढूंढ रही थी क्योंकि वो आगे चली गई थी और मैं पीछे रह गई थी। देखा हर जगह मुझे कहती रहती तुम आगे पीछे घूमती रहो, मैं तो जा रही हूँ अपने। तंग आ गई है ये भी मुझसे। एनीवेज गाइज, यहाँ पे मैंने कैवियर देखा था। कैवियर के बारे में मैंने बड़ा सुना हुआ है कि वो कैसे कैसा होता है, उसे कैसा खाना चाहिए। यहाँ पे मैंने फाइनली अपनी अम्मी जी को ढूंढ लिया था और वो यहाँ पर जो है बहस करी थी मछली पे। ये मछली पे भी चेक करवा रही होती हैं कि ये सही नहीं है, ये फ्रेश नहीं है, शक कर रही होती हैं। शर्मिंदा होके मैं थोड़ा साइड पे होगी, बट मुझे लग रहा था कि नहीं मेरा यहाँ पे ही खड़ा होना बेहतर होगा क्योंकि ये ना हो वो आगे अंकल को जो कह रही हैं कि यहाँ पे बहस अच्छी खासी चल रही है। गाइस जैसे देखो कितनी गर्म माहौल हो चुका है। यहाँ पे मेरी बहन माहौल को ठंडा करने के लिए मछलियाँ पकड़ के माँ को एंटरटेन कर रही है, बट मुझे लग रहा था ये क्या मछलियाँ यार। मैं तो इनके यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही फिश का नाम जानती हूँ और बेचारे हर मछली को मैंने फिश का नाम दिया हुआ था, ऑक्टोपस, फ्रेश और कैब, ये सब। मेरी बहन को ऐसी कोई चीज़ दिख जाए ना उसका बस नहीं चलता, वो हाथ से उनको पकड़ के खेलना शुरू कर दे, बॉल बना के दोनों हाथों से ना बस खेल ले। ये हर चीज़ को ऐसे टच करती है ना कि मैं क्या करूँ। मेरा दिल नहीं करता कि ये ऑक्टोपस उठाऊं, इसको जिंदा करूं, इसके सर पे रख दूं, इसका सर खा जाए। क्या करे ये, इस लड़की के दिमाग में कोई चीज़ टिकती नहीं है क्या, पता नहीं खोल के क्या चेक कर रही है कि इसकी टांगे जिंदा है कि नहीं है। बड़ी बहन की भी कसर कमी नहीं बची, उसने भी क्रैब उठा के मेरी बहन के आगे कर दिया। अब दोनों लड़ रही हैं, मैं शर्मिंदा हो चुकी थी इन दोनों की वजह से, तो मैं आगे चली गई। एनीवेज, यहाँ पे हम इस सेक्शन पर आए थे जहाँ से आप मछलियाँ लेने के बाद ना आप इस साइड सेक्शन पे आते हैं जहाँ पे कटिंग हो रही होती है। आपने अपनी मछली देनी होती है और वो आपको जो है ना कट करके फिर वापस देते हैं। हमें यहाँ पे मछली दे दी थी और मैं यहाँ पे भी इतनी देर तक बैठ नहीं पा रही थी। मिडवेल पर मैं कहीं ना कहीं जाई थी क्योंकि राजा को इसकी स्मेल से घबराहट हो रही थी। अम्मी जी को फाइनली मछली मिल गई थी, मेरे दिल को सुकून पड़ गया कि गाइस फाइनली मैं निकल सकती हूँ। बट मेरी अम्मा ने आज सोच के रखा था आयशा को आज मार छड़ना है, छड़ना नहीं है ना, बस आज सारी स्मेला सुंघा देनी है। यहाँ पे मामा आ गई थी गोश्त की साइड पे जहाँ वो गोश्त ले रही थी। मैंने इतना रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे भी आपको मामा ही सब्जियाँ और गोश्त ये सब चीज़ें लेती रहेगी क्योंकि वही पता नहीं वही बेस्ट लेती हैं। हमसे कोई चीज़ कह देती ना, हमसे तो ले ही नहीं जाती, एक्स्ट्रा ख़राब आ जाएगी और वो उस पर भी अलग बात है। तो हम प्रेफर यही करते हैं कि मामा ही आगे होकर चेक करें कौन सी चीज़ बेटर है कि नहीं है। ये हम चीज़ यहाँ से मॉल से थोड़ा अंदर की शॉप से बाहर आए, सेक्शंस बने हुए हैं। यहाँ पे प्यारा सा मॉल बना हुआ है,
आप घूमें फिरें अच्छी तरीके से, यहाँ पे इंजॉय करें। हम अच्छी तरीके से यहाँ घूमने के बाद यहाँ पे हमारा 2-3 बार आ चुके हैं यहाँ पे। राजा साहब फिर भी नहीं थक, घूमना फिरना राजा साहब की रग रग में बस चुका है, मुझे इतना बात कंफर्म हो चुकी है यार। इतनी प्यारी प्यारी बोट्स बनी हुई थी ना, मछली यानी पूरा समंदर का एक जो लुक होती है ना वो दी हुई थी इस आई एम अंडर द वाटर जगह को। इसकी ये लोकेशन भी मैं बताऊंगी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, तो आप विजिट कर सकते हो अगर आप दुबई में हो। यहाँ पे यह गाइस साइड पे सी व्यू बना हुआ है जहाँ पर डिफरेंट छोटे छोटे से रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। आप डिफरेंट सी फूड जो है यहाँ पे ट्राई करो, इंजॉय करो, मज़ेदार सा। हम तो यहाँ पे सी जो है ना, क्योंकि हमने इतनी मछलियाँ ले ली थी कि मेरी मामा ने, खुद ही एक शेफ़ है, उन्होंने कहा राजा साहब तुम घर चलो, मैं तुम्हें इतनी मज़े की मछली बना के दूंगी ना कि तुम 3 दिन तक उसका टेस्ट जुबान से नहीं हटा पाओगी। मैंने कहा इतनी प्यारी प्यारी मक्खन वाली बातों से ना बहक गई और मैंने कहा चलो ठीक है, घर जाके मच्छी खा लूँगी, समंदर में दिल में सोच लूँगी और इंजॉय फुल करूँगी। यहाँ पे हम 5-15 मिनट खड़े हुए थे। यहाँ पे मैंने सुना है कि लोग मछलियाँ ना यहाँ से निकाल के ना यहाँ ही काट देते, तो मैंने कहा लेने की खरीदने की, यार खरीदने की क्या जरूरत है, यहाँ हाथ मार के निकाल लेते। हम थोड़ी देर यहाँ खड़े हुए थे। बाकी आज का जो गाइस व्लॉग है ना वो मिनी व्लॉग है, ठीक है। मैंने आपको बस बताना था कि हम फिश मार्केट दुबई में यहाँ पे कितनी बड़ी और कैसी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग आपको पसंद आएगा ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और कमेंट्स भी किया करें, बेल आइकन को क्लिक किया करो, वरना राजा साहब ने आपको छोड़ना नहीं है। बाकी हंसते रहो, बसते रहो, तो डसते रहो। बाय बाय भाया।